मेवात पर चल रही थी मीटिंग, मोदी शाह ले रहे थे रिपोर्ट, तभी अधिकारी बोले सर योगी मॉडल लाना होगा। मनोहर लाल ने कहा हम भेजेंगे तगड़ा आईपीएस, जाते ही ला देगा शांति, केंद्र से हमें चाहिए सिर्फ 1500 जवान। एनआईए और आईबी की हो सकती है एंट्री, दुबई या पाकिस्तान कहां से ऑपरेट हो रहे थे उपद्रवी, उठ रहे सवाल। अमित शाह भोपाल से दिल्ली लौटे और मोदी महाराष्ट्र जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी हरियाणा के मुख्यमंत्री का फोन बजा, साहब हमें फोर्स चाहिए। पूछा तो पता चला नू वाला बवाल बढ़ गया है। फोन रखते ही पैरामिलिट्री फोर्स को आदेश हुआ, विमान तैयार हुआ और 3 कंपनियों को तुरंत हवाई जहाज से नू पहुंचाया गया। पर इसी के साथ दिल्ली में एक मीटिंग भी शुरू हुई। क्योंकि नू संवेदनशील इलाका है, इसलिए केंद्र ने सतर्कता के तौर पर मीटिंग बुलाई। मीटिंग में पीएम मोदी और अमित शाह अधिकारियों से ये जानना चाह रहे थे कि हालात और बिगड़े तो कैसे सुधरेंगे, क्या किसी दूसरे आईपीएस को वहां पर भेजना होगा। तभी एक अधिकारी ने कहा सर योगी मॉडल लागू करना होगा, यानी कि बुलडोजर भेजना होगा और उपद्रवियों को जमकर तोड़ना होगा ताकि ऐसी हिमाकत कोई दोबारा न कर सके। अब सवाल है कि अगर योगी का प्लान वहां पर शांति ला सकता है तो फिर मनोहर लाल सीधा सीएम योगी से बात क्यों नहीं कर लेते। पड़ोस का राज्य है, खुद जाकर भी मुलाकात कर सकते हैं। तो ऐसी खबरें भी सामने आई कि मनोहर लाल ने सीएम योगी से बातचीत कर आगे का एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक एक ऐसे आईपीएस को वहां पर भेजा है जो न सिर्फ उपद्रवियों को तोड़े बल्कि वहां की चप्पे चप्पे से परिचित हो। इसीलिए आधी रात को मनोहर लाल ने भिवानी के एसपी नरेंद्र बिजरानिया को नू भेजने का फैसला किया। लेकिन यहाँ पर एक गलती ये हुई कि बिजरानिया को नू के फुल टाइम एसपी के तौर पर नहीं बल्कि अतिरिक्त प्रभार देकर भेजा गया। अब सवाल ये है कि क्या हरियाणा में आईपीएस की कमी है, जो ऐसे प्रभावित जिलों में भी अतिरिक्त प्रभार वाले एसपी भेजे जा रहे हैं। हालांकि एसपी बिजरानिया लंबे वक्त तक नू में रहे हैं, इसलिए यह कहा गया कि इसका फायदा मिलेगा और वो शांति ला देंगे। और जैसे ही बिजरानिया ने वहां का जिम्मा संभाला, गृह मंत्री अनिल विज को यह रिपोर्ट दी कि यह बवाल मोनू मानेसर की वजह से नहीं बल्कि कुछ उपद्रवियों की वजह से हुआ है। अब वो उपद्रवी कौन है, क्या करते हैं, उनके तार कहां कहां से जुड़े हैं, इसकी जांच चल रही है। 3 साल पहले दिल्ली में हुई ऐसी ही घटना के आधार पर यह कहा जा रहा है कि आरोपियों के तार विदेश से जुड़े हो सकते हैं, जो हिंदुस्तान की छवि खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि इसके लिए तगड़ी फंडिंग की गई हो, जैसे दिल्ली में 3 साल पहले ताहिर ने किया था। ऐसे में इस केस में एनआईए की भी एंट्री हो सकती है, लेकिन उससे पहले आईबी पूरी जानकारी जुटाएगी। 2 समुदायों के ऐसे केस में अक्सर जांच के कई एंगल होते हैं और सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल पर जांच करती हैं। चूंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं और 15 अगस्त भी है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से यह मामला काफी बड़ा हो जाता है। नूह देश की राजधानी दिल्ली के काफी पास है, तो सवाल है कि जिन लोगों ने इसे अंजाम दिया क्या वो दुबई या पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। ऐसे ही कई सवालों का जवाब अभी जांच एजेंसियों को ढूंढना है। हालांकि इन सवालों के बीच कांग्रेस के एक विधायक का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो विधानसभा में खड़े होकर मोनू मानेसर को लेकर कुछ कह रहे हैं। बैठ जा, इतना बड़ा नहीं है भी तू बैठ जा, अपने टाइम पे बोल लिए। जनाब था बैठो, टाइम पे बोल लिए, बराबर का विधायक हूँ। आप बैठो श्रावता जी, बैठो आप। पाड़ूंगा डर जा, आपके भेजे तो 90 बात में बैठो, आप मोनू मानेसर ने आपके भेजे थी। श्रावता जी आप बैठिए श्रावता जी, आपके तुम्हारे को श्रावता जी बैठ जा, चुपचाप तू बैठो। इस बात पर भी कई लोग आपत्ति जता रहे हैं। ट्विटर ऐसे कमेंट से भरा पड़ा है कि इन्होंने ही लोगों को उकसाया, जबकि इनका समर्थन करने वाले लोग मोनू मानेसर को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब सच क्या है वो जांच के बाद पता चलेगा, पर इतना जरूर है कि हरियाणा में जो हुआ वो समाज के लिए ठीक नहीं है। आप कुछ नहीं तो एक कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें और बताएं कि क्या हरियाणा को बाबा के बुलडोजर और उनके प्लान दोनों की जरूरत है, ताकि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की तरह मेवात में भी शांति आ जाए।